हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 सॉल्यूशन लेक्चर सेकंड। बच्चों बच्चों फर्स्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो 1 to 9 किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। और बच्चों कुछ बच्चों ने तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि सर हमें इतने अच्छे से क्लियर टॉपिक क्लियर है कि बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चंस क्लियर है। तो बच्चों जिन बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया वो बच्चों भी रिस्पॉन्स जरूर दिया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं बच्चों। क्या है? ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे क्वाइंस। एक बेटा पिगी बैंक है। क्या एक है? पिगी बैंक है। क्वेश्चन नंबर 10th मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक पिगी बैंक है, ठीक है, क्योंकि हमें तो फिल करना है। तो ये क्या मान लिया हमने? एक पिगी बैंक। पिगी बैंक उसके अंदर क्या है? ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे क्वाइंस। 50 पैसे क्वाइंस मीन्स जो 50 पैसे के क्वाइंस हैं वो कितने हैं बेटा? 100 क्वाइंस है। क्लियर है? 100 क्वाइंस है। एंड 50 रुपी 1 क्वाइंस, और रुपी 1 के जो क्वाइन है वो कितने बेटा? 50 क्वाइंस है। क्लियर है? एंड 20 रुपी 2 क्वाइंस, और रुपी 2 के कितने क्वाइंस है बेटा? रुपी 2 के क्वाइंस कितने हैं? 20 क्वाइंस है। क्लियर है बच्चों? एंड 10 रुपी 5 क्वाइंस, और रुपी 5 के जो क्वाइंस है वो कितने क्वाइन है बेटा? 10 क्वाइंस है। क्लियर है बच्चों? इतना तो जो टोटल क्वाइंस हैं, अगर हम टोटल क्वाइंस लिखें तो वो कितने हो गए बेटा हमारे पास? 100 और 50 150 प्लस 170 और 10 180 क्वाइंस। तो टोटल क्वाइंस कितने बैंक के अंदर? टोटल क्वाइंस कितने बेटा? 180 क्वाइंस है। क्लियर इतना बच्चों? इतना क्लियर बेटा? उसके बाद if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first part will be a 50 coin? तो हमें probability find out करनी है बच्चों। क्या कि will be a 50 पैसे coin मीन्स जो 50 पैसे के coins हैं उसकी probability निकालनी है। क्योंकि क्या बोला गया है कि एक क्वाइन फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन मीन्स एक जो क्वाइन है वो क्या होगा? फॉल आउट होगा। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है। क्या? विल नॉट बी ए रुपी 5 क्वाइंस। रुपी 5 क्वाइंस नोट आया बेटा। जब भी नोट आया ना तो अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि कई बार वो नोट हम ध्यान नहीं देते हो और हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जब आंसर निकालेंगे तो क्या पूछा है? विल बी ए 50 पैसे क्वाइन। तो 50 पैसे जो हमारे पास क्वाइन फॉल आउट हुआ है, अगर वो 50 पैसे क्वाइन का हो, 50 पैसे के क्वाइंस कितने थे? 100 थे। अगर उनमें से हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लियर है? तो हम इवेंट एफ लेट कर लेते हैं या ई इवेंट मान लेते हैं। ई इवेंट हमारे पास क्या है कि जो फॉलिंग है मीन्स जो गुम हुआ है, फॉलिंग आउट ऑफ ए 50 पैसे क्वाइन। क्लियर है? तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो जो हम फार्मूला यूज करेंगे बेटा वो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आई थिंक तुम्हें सभी को ये फार्मूला याद होगा अभी तक तो, क्योंकि हम बहुत बार यूज कर चुके हैं बेटा इस फार्मूले को। तो कितना है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल क्वाइंस कितने थे बेटा? 180। तो नीचे कितना आ गया? 180। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो 50 पैसे के क्वाइंस है वो कितने बेटा? 100। 50 पैसे क्वाइंस ये है ना 100, तो ऊपर कितना आया? 100 मीन्स 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 5 जा 10 और 2 9 जा
18। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है बेटा 5/9 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 50 पैसे गुम होने की कॉइन की 5/9 आ गई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों? सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया हमसे कि विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन्स, मीन्स 5 रुपीज का कॉइन्स ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या है सेकंड पार्ट है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। तो हमने एक इवेंट लेट कर लिया और उस इवेंट का नाम क्या रख लिया एफ इवेंट क्या होगा कि जो फॉलिंग रुपी है, फॉलिंग आउट ऑफ ए कॉइन अदर देन, मीन्स 5 से अलग है ना, तो अदर देन ₹5 कॉइन, इससे अलग। क्लियर है? तो ₹5 से अगर अलग होगा मीन्स ₹5 से अलग कौन कौन सा हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है और 50 पैसे का भी हो सकता है। तो बेटा जब अगर ये सभी हो सकते हैं मीन्स 50 रुपीज का कॉइन होगा या फिर ₹1 का कॉइन हो सकता है, ₹2 का कॉइन हो सकता है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स होंगी बच्चों वो क्या क्या हो सकती हैं, 50 पैसे कॉइन हो सकते हैं मीन्स 100 हो सकते हैं, या फिर ₹1 के कॉइन हो सकते हैं मीन्स 50 हो सकते हैं, या फिर बेटा ₹2 के कॉइन हो सकते हैं मीन्स 20 हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो गई 170 और 20 150 और 20 170 बेटा। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास अदर देन किससे ₹5 के कॉइन से 170 हो गए। क्लियर है? वो लाइन जो हमने ऊपर लिखी बेटा वो हम सेकंड पार्ट में भी लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि वो सेकंड पार्ट की ही लाइन है, मैंने ऊपर लिख दी। क्लियर है? तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मीन्स क्या है फॉलिंग आउट ऑफ ए कॉइन अदर देन ₹5 कॉइन। अगर बेटा हम एफ नहीं मानते तो यहाँ पे क्या लिखते प्रोबेबिलिटी और उसके बाद ये कंप्लीट लाइन लिखनी पड़ती, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया एफ रख दिया। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 170 आई है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में टोटल कॉइन्स कितने हैं 180 हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना है बेटा 17/18। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो आंसर क्या है, चेक कर लो एक बार। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप। गोपी ने क्या किया बेटा शॉप से क्या खरीदी है कि फिश खरीदी। क्लियर है? द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See in figure 15.4 what is the probability that the fish taken out is a male fish. अगर गोपी कौन सी फिश लेके जाती है मेल फिश लेके जाती है तो कंटेनर से मीन्स टैंक से मेल फिश निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास एक कंटेनर है, क्या बेटा ये कंटेनर, इसके अंदर टोटल फिश है मेल फिश भी और फीमेल फिश भी, मीन्स 5 तो इसके अंदर मेल फिश है और बेटा 8 क्या है इसके अंदर फीमेल फिश है, फीमेल फिश। क्लियर है? तो बेटा टोटल फिश कितनी होगी टोटल फिश कितनी होगी 5 मेल फिश और प्लस 8 फीमेल फिश। ये लिख के दिखाना है बेटा सभी को, ठीक है? तो 5 + 8 = 13 फिश होगी बेटा। टोटल फिश कितनी होगी 13। क्लियर है? मीन्स जो टोटल पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो तो कितने हमारे पास है 13 है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो गोपी फिश लेके गई वो कौन सी होगी मेल फिश। मीन्स जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है मेल फिश होने की, मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं इसको इवेंट ई मान लिया, लेट ई बी द इवेंट
और जो ई इवेंट होगा वो क्या होगा बेटा हमारा, टेकिंग आउट ए मेल फिश, यही इवेंट होगा क्योंकि हमने कौन सी फिश निकाली है वहां से, कौन सी गोपी ने फिश ली है, मेल फिश ली है। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मीन्स क्या है, टेकिंग ए मेल फिश है। क्लियर है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा, सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स टोटल फिश कितनी है 13, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसकी निकाल रहे हैं, मेल होने की, तो मेल फिश कितनी है 5, तो कितना है बेटा 5/13 आ गया। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो, यही है। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है। आई थिंक तुम्हें बेटा प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस अगर अच्छे से और इंट्रोडक्शन अच्छे से किया होगा तो तुम्हें फील हो रहा होगा कि चैप्टर बहुत ही इजी है। बस ज्यादातर थिंकिंग पे चलता है कि हम कितना सोच रहे हैं कितना नहीं सोच रहे, ठीक है। और लिखने का जो प्रॉपर वे है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पेपर में जब भी क्वेश्चन करो तो ऐसे ही करने हैं क्वेश्चंस। क्लियर स्टूडेंट्स। बेटा पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, क्या है, ए गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स एक क्या बेटा, एक स्पिनिंग एरो है, ठीक है, स्पिनिंग एरो है। ये जब हम इसको मीन्स रोटेट करते हैं तो ये या तो 1 पे आके रुक जाएगा या 2 पे 3 पे 4 5 6 7 या 8 पे। क्लियर है। तो हमारे पास जो मीन्स नंबर्स हैं वो कितने हैं, 1 पे आ सकता है, 2 पे रुक सकता है, 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे या 8 पे। क्लियर है बेटा। तो मीन्स जो पॉसिबल वेज हैं, जो हम नीचे फार्मूला जब अप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वो कितने हैं 8 है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा कि टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल वेज हैं या पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी है 8 है। टोटल कितनी बेटा 8 है। क्लियर है। उसके बाद एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स ये जितने भी नंबर्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 मीन्स इन सभी जो नंबर्स हैं जो मीन्स एलिमेंट्स है या आउटकम्स हैं इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा सेम है। और सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोल सकते हैं। बेटा अपने आप से क्वेश्चन पुट आउट किया करो। जब भी क्वेश्चन रीड करते हो तो क्या क्या क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं उसमें, वो सभी क्वेश्चन पुट आउट किया करो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि जो पॉइंट है अगर वो किस पे आ जाए 8 पे आ जाए, मीन्स जब ये रोटेट हो रहा है तो जो ये पॉइंट है मीन्स ये एरो है ये किस पे आ जाए, अगर 8 पे आ जाए तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है। क्लियर है। क्लियर बेटा। तो मान लेते हैं जो 8 आने की जो चांसेस है उसको इवेंट ई मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, इवेंट ई। और इवेंट ई क्या होगा, एरो पॉइंट्स एट 8 होगा, एरो पॉइंट्स एट 8। क्लियर है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 आने की पूछी ना, तो 8 एरो जब 8 पे आएगा तो मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 1 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई बेटा 1/8। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या है, एन ओड नंबर, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर। अब बेटा तुम्हें ओड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी नंबर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए क्योंकि तुम 10th क्लास के बच्चे हो बेटा।
और जिन बच्चों को अगर नहीं पता तो बेटा डरने की बात नहीं है, मैंने लेक्चर बना रखे हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है p.खत्री मैथमेटिक्स क्लासेज, उस पे जाना और वहां पे तुम्हें बेसिक इंपोर्टेंट डेफिनेशन से कोई एक फोल्डर मिलेगा ऑल क्लासेज का। वहां पे वो डेफिनेशंस हैं, 3 लेक्चर्स हैं आई थिंक, उन लेक्चर्स को जरूर देखना है, क्योंकि बेटा अगर मैथ सीखना है तो डेफिनेशंस आने बहुत ही जरूरी है। अगर तुम्हें डेफिनेशन नहीं आती तो मैथ नहीं आने वाला। क्लियर है? तो वहां से देख सकते हो सभी बच्चे। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर, मीन्स ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मीन्स ये एरो जब ओड नंबर मीन्स 1 पे आ सकता है, या 3 पे आएगा, या फिर 5 पे आएगा, या फिर 7 पे आएगा, क्योंकि ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 ये ओड नंबर होते हैं। तो मैंने इवेंट लेट कर लिया एक एफ इवेंट। क्या होगा एफ इवेंट? कि जो एरो पॉइंट्स हैं, एरो पॉइंट्स एट एन ओड नंबर। क्लियर है? तो एफ इवेंट के अंदर जो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे बेटा? ओड 1 है, उसके बाद 3 है, 5 है और 7 है, यही होंगे ओड नंबर। क्लियर है? तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एफ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा। क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है बेटा? टोटल कितनी है? 8। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एफ इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो कितने एलिमेंट्स हुए? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हुए, तो 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/2। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है? देन उसके बाद थर्ड पार्ट क्या पूछा है बेटा? एन नंबर ग्रेटर देन 2, एन नंबर ग्रेटर देन 2, अगर कोई नंबर 2 से क्या हो बेटा? बड़ा हो, अगर कोई नंबर क्या हो बेटा? 2 से बड़ा हो, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लियर है? तो सबसे पहले एन नंबर ग्रेटर देन 2 एक इवेंट लेट कर लेते हैं, और जो इवेंट हमने लेट किया वो इवेंट का नाम मैंने क्या रख लिया? जी रख लिया। क्या रख लिया बेटा? जी। तो जो जी इवेंट होगा वो क्या होगा? कि जो एरो है, एरो पॉइंट्स एट एन नंबर ग्रेटर देन 2 है, तो सिंबल ग्रेटर देन 2 ये लगा देते हैं। क्लियर है? तो जी इवेंट में मीन्स जी इवेंट के अंदर कौन कौन से नंबर्स होंगे? ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 स्ट्रिक्टली बोला है बेटा, इक्वल नहीं बोला है। ठीक है? ग्रेटर ओनली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। क्लियर है? तो क्या क्या है हमारे पास? 3 आ सकता है बेटा, एरो 3 पे आ सकता है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे, किसी पे भी आ सकता है इनमें से। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बेटा ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी इसको यूज करते हैं हम, 11th में भी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर बच्चों? तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी है? 8 है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जी इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मीन्स कितनी आई बेटा? 3/4। चेक कर लो बेटा, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी? 3/4 आ गई। क्लियर है? ऐसे ही फोर्थ पार्ट है बेटा। फोर्थ पार्ट क्या है? एन नंबर लेस देन 9, एन नंबर लेस देन 9 मीन्स 9 से नीचे, जो 9 से जो नीचे नंबर्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आने की, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो इस इवेंट को मैं मान लेता हूं एच इवेंट मान लिया। क्या मान लिया बेटा हमने? एच इवेंट। जो एच इवेंट होगा वो क्या होगा? हम क्या लिख सकते हैं कि जो एरो पॉइंट्स हैं, एरो पॉइंट्स एट ए नंबर लेस देन बोल रखा है ना, तो लेस देन 9। क्लियर है? स्ट्रिक्टली लेस देन 9 बोला है, तो बेटा जो इवेंट एच है उसके अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? लेस देन 9 में, लेस देन 9 में तो सारे आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, और 9 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन बोला है बेटा। ठीक है?
तो कौन कौन से नंबर आ गए हमारे पास से 1 to 8 आ गए। तो क्या अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम है? एच की प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएंगे 8 क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। क्या हम निकाल नहीं सकते बेटा? तो फार्मूला अप्लाई करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। 12th क्वेश्चन के 4th पार्ट की प्रोबेबिलिटी तुमने बतानी बेटा। क्लियर स्टूडेंट्स? और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो बच्चों कि टॉपिक तुम्हें क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। इसकी प्रोबेबिलिटी अपने आप निकालनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है बेटा, उसको एक बार थ्रो किया जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, डाई को हम हमेशा थ्रो बोलते हैं और कॉइन को हमेशा टॉस बोलते हैं। ठीक है, और मेरे से गलती हो जाए कई बार बेटा, जल्दी जल्दी में निकल जाता है कि डाई को क्या किया हमने, टॉस किया। ठीक है, तो मान लेना उसको क्या किया हमने, थ्रो किया है। ठीक है बच्चों, तो ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाई है बेटा, वन डाई, या फिर लिख सकते हैं ए डाई इज थ्रोन वंस। क्लियर बेटा? अगर एक डाई को हम बेटा थ्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? डाई पे जो नंबर्स होते हैं बेटा वो 1 to 6 होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 6 होते हैं। मीन्स डाई पे 1 भी होता है बेटा, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर्स होते हैं। तो इनमें से बेटा 1 भी आ सकता है जब थ्रो करें, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इनमें से बेटा कोई भी नंबर जब हम डाई को थ्रो करें तो आ सकता है। इट मीन्स हम क्या लिख लेंगे, एक सैंपल स्पेस बना लिया मैंने। जब डाई को थ्रो किया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है? मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। मीन्स पॉसिबल वेज कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। क्लियर है? उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि ए प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए बेटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं। और जिन बच्चों को प्राइम नंबर का नहीं पता, फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, डेफिनेशंस की मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं। जिन बच्चों को डेफिनेशंस नहीं पता, क्लियरिटी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और बेटा 10th क्लास में हो, शर्माना भी नहीं है, तो जाके वो जरूर देखें। अदरवाइज अगर तुम डेफिनेशंस को नहीं करोगे तो लास्ट में बेटा जब पेपर्स होंगे वहां पे तुम इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ए प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हमने लेट कर लिया, इवेंट ई लेट कर लिया, और इवेंट ई क्या है? गेटिंग ए प्राइम नंबर। क्लियर है? तो इवेंट ई के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या जो आउटकम्स होंगी, इनको हम एलिमेंट्स और इवेंट्स दोनों बोलते हैं ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर? 2 एक प्राइम नंबर है बेटा, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है कि प्राइम नंबर है। क्लियर है? उसके बाद 1, 4, 6 एक प्राइम नंबर नहीं होते। तो 2, 3, 5 क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर कितने हो गए? 1, 2, 3 हो गए। तो मीन्स जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि ई को हमने क्या मान लिया? गेटिंग ए प्राइम नंबर मान लिया। तो फार्मूला क्या होगा बेटा हमारा यहाँ पे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही होगा बेटा फार्मूला। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1, 2, 3 है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है बेटा? 6 है। तो 3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 1/2 आ गई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या पूछा हमसे। सेकेंड पार्ट में क्या है? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ए नंबर लाइंग मीन्स बीच में, लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स होंगे। तो हमने जो निकालना है उसको क्या मान लिया? एफ इवेंट मान लिया। क्या मान लिया? लेट एफ इवेंट। तो एफ इवेंट हमारा क्या होगा बेटा?
getting a number lying between 2 and 6। तो f इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 2 और 6 के बीच में कौन सा है? 3 है, 4 है, 5 है। तो क्या क्या आ गए? 3, 4 और 5 आ गया बेटा। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकालेंगे तो पहले सेम फार्मूला चिपकाना बेटा। फार्मूला चिपका दोगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ f का क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? अब भी 6 ही है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1, 2, 3। अब फेवरेबल आउटकम्स भी 3 हैं, लेकिन बेटा चेंज हो चुकी है। यहाँ पे 2, 3, 5 था, यहाँ पे 3, 4, 5 आया है। तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 1/2 आ गई। क्लियर है बच्चों? चेक कर लो बेटा, चेक कर लो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ओके स्टूडेंट्स, बेटा पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओड नंबर। ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी डाई पे, वो फाइंड आउट करनी है। एन ओड नंबर। क्लियर है? तो हमने इवेंट मान लिया क्या बेटा? एच इवेंट है, और एच इवेंट क्या है? गेटिंग एन ओड नंबर। गेटिंग एन ओड नंबर। क्लियर बेटा? और बेटा डाइज पे जो ओड नंबर होते हैं वो क्या क्या होंगे? ओड नंबर क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, उसके बाद 5 होता है। ये 1, 3 और 5 ही क्या है बेटा? हमारे ओड नंबर होते हैं। क्लियर है? तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम किसकी? एच इवेंट की, क्योंकि इस एच को क्या बोलते हैं बेटा? हम इवेंट बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में करवाया था। क्लियर है? तो एच इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फार्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही होता है बेटा फार्मूला। क्लियर है? तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, मीन्स डाई पे कितने आ सकते हैं? नंबर 1 to 6 होते हैं, तो नीचे कितना है? 6। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, तो एच इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3 एलिमेंट्स या 3 आउटकम्स बोल सकते हैं। 3 आउटकम्स हैं, तो कितना आया? 3/6, मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 1/2 आ गई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों? बेटा पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने कार्ड्स के बारे में बताया था तुम्हें कंप्लीट, उसी पे बेस्ड है। अगर जिसने वहां पे जो मैंने कार्ड्स के बारे में बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर कार्ड्स के बारे में वहां पे अगर अच्छी तरह पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, तुम देखोगे खुद भी। क्या क्या क्वेश्चन बेटा? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मीन्स जो टोटल कार्ड्स हैं बेटा, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला गया है रैंडमली, वो कार्ड कोई भी हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। हमें फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी? ए किंग ऑफ रेड कलर। जो किंग निकाला गया है वो रेड कलर से निकाला गया है बेटा। क्लियर है? अब बेटा मैंने उसके बाद बताया था कि 52 कार्ड्स के अंदर 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, और 26 में भी जो रेड होते हैं वो डायमंड और हमारा हार्ट्स के होते हैं 13, और 13 जो होते हैं उसको सूट बोलते हैं। और हर 13 कार्ड्स में किंग भी होता है, क्वीन भी होती है, जैक भी होता है, और उसके बाद 10, 9, 8, 7 ये ऐसे नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो कार्ड्स की बेटा एक बार नॉलेज नहीं है तो वहां पे दोबारा से, अगर तुमने पहले लेक्चर देख चुके तो भी एक बार दोबारा से जाके उन कार्ड्स के बारे में देखना है। ठीक है? तो ए किंग ऑफ रेड कलर होने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसको मैंने इवेंट मान लिया क्या है? ई इवेंट है। क्या बेटा? ई इवेंट है। तो ई इवेंट को मैं क्या बोल सकता हूं? ए किंग ऑफ रेड कलर। क्लियर है? रेड कलर। तो जो किंग होते हैं बेटा रेड कलर में, एक तो किस में मिलेगा हमें? एक तो मिलेगा उसमें हार्ट में, और एक बेटा जो सेकंड 13 सूट्स का जो हमारे पास वो पैक होता है, कौन सा होता है सेकंड वाला? जो डायमंड वाला होता है, उसके अंदर एक रेड कलर का किंग होगा। मीन्स टोटल जो रेड कलर के किंग आए वो कितने आए? 2 आए।
तो जो फेवरेबल केसेस हैं, मीन्स जो फेवरेबल केसेस होंगे, ई इवेंट के अंदर 2 कार्ड्स आए किंग के रेड कलर के, तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर बच्चों? तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, मीन्स जो वो 2 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं, 2 कार्ड्स किंग के रेड कलर के, वो कहां से निकाल रहे हैं? 52 कार्ड्स के अंदर से निकाल रहे हैं। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं? 52 है। और 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं, किंग के कार्ड्स निकाल रहे हैं रेड कलर के, तो कितने होते हैं रेड कलर के किंग? 2 होते हैं, तो 2/52। क्लियर बेटा? प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 2/52। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, मीन्स कितना आया? 1/26 आया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बेटा? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, 14th क्वेश्चन का बी पार्ट क्या पूछा गया है? फेस कार्ड। बेटा फेस कार्ड मैंने लेट कर लिया कि जो इवेंट है फेस कार्ड का वो क्या है? एफ है। तो क्या होगा? एफ इवेंट हमारा, एफ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड बेटा 3 होते हैं, मैंने बताया भी था। इन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि रेड कलर की या ब्लैक कलर की या स्पेड का, डायमंड का, हार्ट का, कौन से लेने, बस ओनली क्या बोला है? फेस कार्ड। और फेस कार्ड बेटा कितने होते हैं? फेस कार्ड 3 होते हैं, मैंने बताया था। कौन कौन सा? किंग, क्वीन और जैक। इंट्रोडक्शन में करवा रखी बेटा ये चीजें। ये तीनों ही क्या होते हैं हमारे? फेस कार्ड। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही होता है बेटा हमारा फार्मूला। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 हैं। और टोटल कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा हमारे पास है? क्या आ गई बेटा? प्रोबेबिलिटी 3/52 आ गई। सॉरी बेटा, ये जल्दबाजी में हमने गलत कर दिया। देखो जो एफ में पूछ रखी प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? एफ फेस कार्ड पूछा है, तो मीन्स हमें ये नहीं बोला ना कौन से कलर की या फिर कौन से उसकी। तो फेस कार्ड तो किस किस के अंदर भी होते हैं? डायमंड में भी होंगे, हार्ट में भी होंगे, स्पीड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, मीन्स सभी में 3 कार्ड्स होंगे। तो 3 कार्ड्स जब सभी में होंगे 4 सूट्स में, तो 3 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 12 कार्ड्स आएंगे। तो 3 की जगह क्या आएगा बेटा? 12 आएगा। सॉरी बच्चों, क्लियर है? ये जल्दबाजी में होगा हमसे। तो कितना आएगा? 12/52। क्लियर है? और जब 12/52 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मीन्स कितनी आई बेटा? प्रोबेबिलिटी 3/13 आई। ये चेक कर लेना बेटा चेक। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है ए रेड फेस कार्ड, मीन्स फेस कार्ड भी होने चाहिए और साथ में देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया कैसे होने चाहिए? रेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? रेड फेस कार्ड होने चाहिए। तो अब जो रेड कार्ड्स होते हैं, जो टोटल रेड कार्ड्स बोल रहा हूं मैं, टोटल रेड कार्ड्स होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। और 26 में 13 डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? हार्ट के और डायमंड के। और हार्ट में 3 क्या होंगे? फेस कार्ड होंगे। एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक बेटा जैक होगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही इन 13 कार्ड्स में भी क्या होगा? एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा बेटा। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं रेड कलर के? 6 आए। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, इसको सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं बेटा। एक इवेंट दे दिया हमने, एच नाम दे दिया उस इवेंट का। क्या नाम दिया बेटा हमने? इवेंट का नाम क्या दिया? एच नाम दे दिया। और जो एच इवेंट है वो क्या है? रेड फेस कार्ड नाम दे दिया। मीन्स जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? यूज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला होगा बेटा। क्लियर है?
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले हमें 6 मिले, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है बेटा हमारी 52 है। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 मीन्स कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी 3/26 आ गई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी पार्ट्स हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमें कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। और कार्ड्स के बारे में मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर वे से अच्छे तरीके से बता दिया था इंट्रोडक्शन में। फोर्थ पार्ट बेटा क्या है, द जैक ऑफ हार्ट्स। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, हार्ट्स जो कार्ड होते हैं उसके अंदर जैक के निकलने की। अब हार्ट्स के अंदर तो जैक एक ही होगा बेटा, तो मीन्स जो फेवरेबल आउटकम्स हो तो क्या हुई, एक ही हुई। तो हमने लेट कर लिया, इवेंट ए नाम दे दिया कि जो ए इवेंट है वो क्या है, द जैक ऑफ हार्ट है, द जैक ऑफ हार्ट है। क्लियर बेटा, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा बेटा, फार्मूला लिख लेना क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 52 हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, द जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स के अंदर एक ही जैक होता है तो 1/52 आएगी प्रोबेबिलिटी। चेक कर लो बेटा, यही है फोर्थ का आंसर। फिफ्थ पार्ट बेटा, फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एस्पेड बोला बेटा। अब स्पेड में कोई पर्टिकुलरली किसी के बारे में नहीं बोला है कि किंग है, क्वीन है या जैक, कोई नहीं बोला है, ठीक है। तो स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं बेटा 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसका हमने लेट कर लिया, एक इवेंट बी नाम दे दिया इस इवेंट को, क्या, एस्पेड। क्लियर है। तो बेटा जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी इवेंट की, जब बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सेम फार्मूला लिखेंगे, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो कितनी होंगी 13 होंगी, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 52 है बेटा। तो 13 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52 मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई बेटा 1/4 आई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो बेटा, सभी में फार्मूला जरूर लिखना है। ये मत सोचना कि मैं नहीं लिख रहा तो तुम भी लिखना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार लिख लिया बेटा फार्मूला, इसलिए मैंने नहीं लिखा। सिक्स्थ पार्ट क्या बेटा, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स मीन्स जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बेटा, वो डायमंड कार्ड्स के अंदर जो क्वीन होता है उसकी निकालनी है। अब बेटा जो डायमंड कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, डायमंड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 13 होते हैं, और इन 13 कार्ड्स में क्या क्या होते हैं, किंग भी होती है, क्वीन भी होती है, जैक भी होती है, मीन्स बहुत सारे कार्ड्स 13 कार्ड्स ऐसे होते हैं। लेकिन इन 30 कार्ड्स में क्वीन तो कितनी है, एक ही है, और क्वीन किसकी पूछी है, डायमंड्स की पूछी है। इट मीन्स डायमंड्स के अंदर क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है बेटा। तो कैसे निकलेगी, इवेंट को पहले नाम देंगे, क्या दे दिया मैंने, सी इवेंट बोल दिया, और सी इवेंट क्या हमारा, द क्वीन ऑफ बेटा डायमंड्स। क्लियर है बच्चों, क्या दिया नाम हमने, द क्वीन ऑफ डायमंड्स दिया। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बच्चों फार्मूला। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है बेटा वो कितनी हमारे पास 52 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस क्वीन कितनी होती है डायमंड में, एक ही होती है बेटा, तो कितना है ऊपर 1, तो मीन्स 1/52। चेक कर लो बेटा, आंसर यही है। आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर वे से क्लियर हुआ होगा। और बेटा ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा के वो 5 मार्क्स में दे देंगे, क्योंकि 5-6 इसके अंदर पार्ट्स हैं, 1 मार्क्स के सभी पार्ट्स दे देंगे। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही डीप तरीके से किया करो बच्चों। और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किया बेटा, इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर किया करो, क्योंकि उसमें चैप्टर का कंप्लीट बेस होता है कि हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। अगर तुम इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं करोगे तो क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो मैथ की नॉलेज नहीं होगी, बस ऊपर ऊपर से तुम क्वेश्चंस को करते रहोगे, और स्टेटमेंट अगर बोर्ड में कुछ चेंज होगी तो तुम वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जब भी इंट्रोडक्शन करवाया जाए बेटा, इंट्रोडक्शन जरूर किया करो।
तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है कि तुम्हें लेक्चर कैसे लग रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर जो मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या कहीं पे कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है बेटा वो भी बताया करो। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।